बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखें बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 है और उसका लेक्चर नंबर 12 है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जी रिव्यू क्वेश्चंस पर। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है जी रिव्यू क्वेश्चंस। तो रिव्यू क्वेश्चंस के हवाले से हम बात करेंगे। रिव्यू क्वेश्चंस। तो रिव्यू क्वेश्चंस के लिए आपने पेज नंबर 153 अपनी बुक का ओपन करना है। पेज नंबर 153। अच्छा, इस पे देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यूजिंग वन सिंपल डायग्राम इन ईच केस व्हाट हैपेंस व्हेन अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास्ड थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बी है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू दीज रिजल्ट्स इंडिकेट अबाउट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई ये आपने अपनी बुक ही का पेज नंबर जो है वो ओपन करना है 141। उसके ऊपर बेटा आपको दोनों ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों डिफ्रैक्शन वाले आर्टिकल्स हैं, वो आपको दोनों आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आपने जो आपका 16.1 क्वेश्चन है उसके लिए आपने कौन सा पेज चेक करना है अपनी बुक का 141, उसके ऊपर आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है जी 16.2। इसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असीलोस्कोप। अब असीलोस्कोप टॉपिक आपका पेज नंबर 142 पर है और कुछ इसका हिस्सा 143 पर है। तो इसके सारे पार्ट्स की वर्किंग जो है इन दो पेजेस पर मौजूद है। आप वहीं से इसको तैयार कर सकते हैं, पेज नंबर 142 और 143। इसके बाद आ जाते हैं 16.3 की तरफ। इसमें क्वेश्चन है नेम सम यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप। बेटा इसके यूजेस भी जो हैं वो भी पेज नंबर 143 पर मौजूद हैं। आप बुक का पेज नंबर 143 देखेंगे तो उसमें आपको यूजेस ऑफ ऑसिलोस्कोप जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.4। तो 16.4 में क्या पूछा गया है? ये आपसे पूछा गया जी कंसिडरिंग एन ऑसिलोस्कोप। आप एक ऑसिलोस्कोप को कंसिडर करें तो आपने आंसर देने हैं 16.4 में। देखिए किस किस का आपने आंसर देना है। हाउ द फिलामेंट इज हीटेड, पहला क्वेश्चन ये होगा आपका। यानी 16.4 का पहला पार्ट में सिर्फ आंसर शेयर करूंगा। क्वेश्चन आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि भाई हाउ द फिलामेंट इज हीटेड, फिलामेंट को कैसे हीट किया जाता है भाई ऑसिलोस्कोप में। तो उसमें फिलामेंट इज हीटेड मैं लिख रहा हूं, आंसर आप साथ साथ नोट कर लें। फिलामेंट इज हीटेड, filament is heated electrically. Filament is heated electrically by a battery, by a battery। ठीक है, और जो बैटरी है वो आपकी कितनी है? 6 वोल्ट सप्लाई। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 6 वोल्ट सप्लाई जो बैटरी होगी उससे आप उसको हीट करेंगे। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है 16.4 की। उसके बाद देखें नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है? वो है जी व्हाई द फिलामेंट इज हीटेड। तो आंसर इसका क्या होगा? बाय हीटिंग फिलामेंट, बाय हीटिंग फिलामेंट of a fine beam, of a fine beam of electrons, of electrons is obtained। यानी इस वजह से हमें फाइन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बीम्स जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा मैं ऊपर आ जाता हूं अब यहां पर। थर्ड वाला हमारे पास, उसका मैं सिर्फ आंसर शेयर बाकियों के जैसे किया है। क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाई द एनोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड पोटेंशियल। ठीक है जी, हमने बताना है कि क्यों एनोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल, उसको क्यों पॉजिटिव रखा जाता है। उसकी वजह ये होती है, मैंने आपको तब भी जब आर्टिकल पढ़ाया था, क्योंकि उसमें एक्सेलरेट करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। तो यहां देखें टू एक्सेलरेट, to accelerate the electrons, to accelerate the electrons emitted from, emitted from heated
from heated positive filament of anode is used. ठीक है जी. नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं तो in this way the electrons are focused into a beam चलें एक वर्ड और ऐड कर लें, into a fine beam, ज्यादा अच्छा वर्ड हो जाता है, into a fine beam. ये नीचे से रेस कर देता हूं, यकीनन आपने नोट कर लिया होगा. into a fine beam as they pass through the anode. ये आंसर होगा भाई आपके थर्ड वाले का. उसके बाद फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला आपके पास क्वेश्चन है कि भाई वाई अ लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड, कि क्यों भाई बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है वो एनोड और कैथोड के दरमियान जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. उसकी रीजन आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रॉन गन electron beam passes between pair of horizontal a large potential difference a large potential difference is applied between electrons are directed in specific direction. Higher voltage in short time produced ये मैं रेस कर देता हूं ऊपर वाला. produced and excellent displaying waveforms high voltage supply also heat the filament
quickly and increased the rate of thermionic emission. थर्मियानिक एमिशन, ये भाई इसका आंसर होगा कि व्हाई अ लार्ज पोटेंशियल इज, क्यों इतना ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है किसके एनोड और कैथोड के बिटवीन में। फिर से रिपीट करता हूं, आफ्टर लीविंग द इलेक्ट्रॉन गन, जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बीम्स की शक्ल में, तो पासिंग बिटवीन हॉरिजेंटल, तो वो फिर क्या होता है, मतलब हॉरिजेंटल रूट पर होते हैं वो, तो अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्टेड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी वो जो उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको डायरेक्ट करने के लिए कि भाई वो किस डायरेक्शन में जाएं। हायर वोल्टेज इन शॉर्ट टाइम क्या होता है, प्रोड्यूस्ड एंड एक्सीलेंट डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म, हाई वोल्टेज सप्लाई आल्सो हीट द फिलामेंट क्विकली एंड इंक्रीज द रेट ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, यानी एक तो उसका जो पैसेज होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसकी फोकसिंग हो जाती है और उसको एक्सेलरेट कर देते हैं। और जब वो एक्सेलरेट करते हैं तो भाई उसकी जो एक्सेलरेट करना है उससे क्या फायदा होता है कि उससे वो तेजी से आगे बीम्स की शक्ल में वो फिर मूव करते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा जो है 16.4 का फोर्थ वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है जी क्वेश्चन, व्हाई द ट्यूब इज इवैक्यूएटेड, ये फिफ्थ वाला पार्ट है। तो इसका आंसर मैं लिखता हूं यहां पर कि ट्यूब को इवैक्यूएट क्यों रखा जाता है, खाली क्यों रखा जाता है अंदर से। इसका आंसर आपने देना है कि व्हाई द ट्यूब इवैक्यूएटेड। तो आंसर होगा भाई इसका, ये हमारा अभी 16.4 ही चल रहा है और उसका कौन सा पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट जी। क्वेश्चन है व्हाई द ट्यूब इवैक्यूएटेड, आंसर लिखेंगे आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस जी, आयनाइजेशन ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन ट्यूब, present in tube occur due to high voltage, due to high voltage applied across tube, applied across tube, so it must be evacuated, so it must be evacuated due to ionization of gases, due to ionization of gases, a fine beam of electrons, a fine beam of electrons could not be produced and accelerate in specific direction, in specific direction। तो भाई इसलिए इसको जो है वो इवैक्यूएट रखा जाता है। देखें कि आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, कि जो गैसेस जब आयनाइज होती है, आयंस में कन्वर्ट होती हैं, तो प्रेजेंट इन द ट्यूब अकर ड्यू टू हाई वोल्टेज अप्लाइड, किस वजह से, क्योंकि हाई वोल्टेज अप्लाई किया होता है उनको अक्रॉस ट्यूब, सो इट मस्ट बी इवैक्यूएटेड। तो इसलिए हमें
उनको स्पेस चाहिए, इवैक्यूएट होगी, जगह होगी, खाली जगह, तो फिर ही वो आयंस की शक्ल में आसानी से मूव करेंगे। तो ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैसेस अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुड not be produced and accelerate in specific direction. So due to ionization of gases, a fine beam of electrons, sorry, not नहीं आएगा भाई, could be produced and accelerated in specific direction. यानी प्रोड्यूस होंगे और वो फिर एक्सेलरेट होंगे, उनकी स्पीड होगी एक खास डायरेक्शन में। ये था भाई आंसर 16.4 का फिफ्थ पार्ट। तो भाई इस तरह से हमारा जो है वो ये 4 क्वेश्चंस रिव्यू क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से अंडरस्टैंडिंग के साथ इनको पढ़ना है, समझना है, फिर आपने इनको लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।